अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी उमर एंड यू आर वाचिंग उमर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, हमने शुरू की हुई थी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस पीएम सीरीज़ की बुक और उसका चैप्टर नंबर 3 है और आज हम डिस्कस करेंगे डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा पे। स्टूडेंट्स, डाटा क्या होता है? डाटा स्टूडेंट्स एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड है डाटम। डाटम से निकला है डाटा। डाटम जो है वो सिंगल वर्ड है, सिंगुलर, एंड जो डाटा है वो प्लूरल वर्ड है। स्टूडेंट्स, डाटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी अनप्रोसेस्ड चीज़ को हम डाटा कह देते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि स्टूडेंट्स का डाटा ले लेते हैं। हमारे पास कोई से भी स्टूडेंट हैं, हमने उनके मार्क्स काउंट करने हैं। लेट्स सपोज केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड मैथ में हम उनके मार्क्स ले लेते हैं। अब कोई उनसे पूछे कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो कहेंगे केमिस्ट्री में हमारे इतने हैं, कंप्यूटर में इतने हैं एंड मैथ में इतने हैं। कोई मतलब इतनी अथेंटिक सी बात नहीं, उसे प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिला। जब हम आगे लिख देंगे टोटल मार्क्स तो वो फिर हमारे पास एक यूज़फुल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन तब वो डाटा नहीं रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। यानी टोटल मार्क्स से पहले तक हमने जितने भी वर्ड्स लिखे वो हमारे पास डाटा थे एक स्टूडेंट का। जब हम उसके टोटल मार्क्स लिख देंगे, उसका ग्रेड लिख देंगे, देन वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बन जाएगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन देख लें डाटा की। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है एंड समथिंग ETC, कुछ भी हो सकता है। अब वर्ड इधर आया है रॉ का। ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? रॉ हमारे पास होता है, इसका मीनिंग होता है अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड चीज़ जो होती है उसे हम रॉ कह देते हैं और उर्दू में इसे हम कहते हैं खाम। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं डाटा की। लेट्स सपोज हम डाटा लेते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, स्टूडेंट ID ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं उसके इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स लिए, कंप्यूटर में उसने कितने मार्क्स लिए एंड मैथ में कितने मार्क्स लिए। कोई सा भी नेम हम लेते हैं। इधर अली है स्टूडेंट, अहमद ले लेते हैं। स्टूडेंट ID कोई सी भी दे देते हैं इन्हें। अब इंग्लिश में मार्क्स इसके आ गए 40, इसके आ गए 30 और इसके आ गए 25। इसी तरह कंप्यूटर में दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है डाटा की। अब इनमें से मतलब ये सारी चीज़ें रॉ हैं, अनप्रोसेस्ड हैं। कोई चीज़ हमारे पास मुकम्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अब कोई भी मार्क्स पूछे कि आपके कितने मार्क्स हैं तो ये बताएंगे इंग्लिश में इतने हैं, कंप्यूटर में इतने, मैथ में इतने हैं। कोई मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं है। जब तक हम इधर कॉलम नहीं बनाएंगे टोटल मार्क्स का, तब तक हमें इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो फिर इससे साबित हुआ कि जो चीज़ अनप्रोसेस्ड है उसे हम डाटा कहते हैं। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डाटा है, और जब हम आगे ये वाला कॉलम बना देंगे तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। एक इसकी पूरी हमें समझ आ रही है फिर
कि इसके टोटल मार्क्स इतने हैं, आगे ग्रेड लगा देंगे तब भी ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डाटा की टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ डाटा। स्टूडेंट डाटा की बेसिक जो टाइप्स हैं वो 4 हैं सिर्फ, वैसे इनकी सब टाइप्स आगे आ जाती हैं, लेकिन बेसिक जो मेन टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। उनमें आता है एक टेक्स्ट डाटा, फिर है ग्राफिक डाटा, फिर है हमारे पास ऑडियो डाटा, और उसके बाद हमारे पास आता है वीडियो डाटा। ये जो 4 टाइप्स हैं ना डाटा की, ये मेन टाइप्स हैं। आगे फिर इनकी सब टाइप्स आ जाती हैं, इनके अलावा डाटा किसी टाइप का नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ग्राफिक डाटा की। ग्राफिक डाटा में स्टूडेंट्स आते हैं ग्राफिक्स आ जाएंगी, पिक्चर्स आ जाएंगी, ड्राइंग्स आ जाएंगी, एंड मतलब ग्राफिक डाटा इज़ कंसिस्ट्स ऑफ ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड डिज़ाइंस, ड्राइंग्स etc। ये जो चीज़ें हैं ये सारी ग्राफिक डाटा में आएंगी। उसके बाद ऑडियो डाटा में आएगी साउंड आ जाएगी। वो साउंड कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी, वो स्पीच की साउंड हो सकती है, स्पीच हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, नात हो सकती है आर्ट साउंड में। और ये जो ऑडियो डाटा है ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ एनालॉग सिग्नल इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म। सो फिर ये जो ऑडियो डाटा है ये एनालॉग फॉर्म में होगा, तो इसे हम कंप्यूटर में एंटर करने से पहले इसे हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वीडियो डाटा है। वीडियो डाटा इज कंसिस्ट्स ऑफ मोशन पिक्चर्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ मोशन पिक्चर्स। जो वीडियो डाटा है वो मोशन पिक्चर्स पे कंसिस्ट करता है। मोशन पिक्चर्स यानी पिक्चर्स इतनी तेज़ी से रिपीट हो रही होती हैं कि वो हमें वीडियो की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, यानी उनकी हरकत इतनी तेज़ होती है पिक्चर्स की, उन्हें हम कह देते हैं मोशन पिक्चर्स, और वो हमें फिर वीडियो की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब मूवीज़ वगैरह हैं वो फिर वीडियो डाटा में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट डाटा की। टेक्स्ट डाटा मतलब हमारे मेन कीबोर्ड में और न्यूमेरिक कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे मिलकर टेक्स्ट डाटा को बनाते हैं। टेक्स्ट डाटा में अब क्या होता है, उसमें वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, और वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, उनमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट डाटा में आएंगे। आगे टेक्स्ट डाटा की टाइप्स आ जाती हैं, न्यूमेरिक डाटा होता है, अल्फ़ाबेट डाटा होता है, आगे न्यूमेरिक डाटा की फिर टाइप्स आ जाएंगी। इस तरह से डाटा की जो बेसिक टाइप हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। आगे फिर टेक्स्ट डाटा की टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड विद उमर ऑनलाइन टिल नेक्स्ट वीडियो।